हाँ, थप्पड़ मारे हैं। किसने मारे? एसएचओ ने। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर 3 पुलिस अधिकारी वहाँ तैनात थे, तो सुबह से। तो वहाँ पे उसके बाद शाम को वो थे नहीं, तो मैंने वहाँ पे एसएचओ को कॉल किया कि यहाँ पे आपके पुलिस वाले नहीं हैं और यहाँ पे ऐसे गाली गलौच हो रही है और स्टाफ को भी वहाँ परेशान कर रहे हैं अटेंडेंट उसके। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले वहीं होंगे, तो मैंने उनको बताया कि नहीं है वहाँ, तभी मैंने कॉल किया है। पहले थे यहाँ, उस टाइम नहीं थे। तो उसके बाद फिर 5 मिनट बाद मैंने दोबारा उनको कॉल किया, तो फिर उनसे वही बात हुई ऐसे कि पुलिस वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बाहर जाके देख ले, ऐसे बोला, इस लैंग्वेज में बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद ही मैंने फ़ोन काट दिया। जब तीसरी बार किया मैंने, वो चले गए थे वो अटेंडेंट, फिर दोबारा आए, तब मैंने तीसरी बार उनको कॉल किया। तो वो कह रहे हैं कि बार बार अननेसेसरी कॉल क्यों कर रहे हो, हमारे पास और भी काम है। तो ये उनकी लैंग्वेज थी कि हमारे पास और भी काम है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है कि हम हॉस्पिटल को सिक्योरिटी देंगे। आज होली का पर्व है, तो उसमें हम और जगह भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हमारे पास बस यही बोला उन्होंने कि अननेसेसरी हमें परेशान ना करें, ये बोला उन्होंने। तो यही बात हुई थी। तो जो बाहर का एक वीडियो आ रहा है वो क्या है? फिर वो उसके लगभग 10-15 मिनट बाद आए वो। पहले फ़ोन पे धमकाया इन्होंने कि मैं ही आता हूँ वहाँ पे ऐसे। कौन कह रहा है उसको? ये एसएचओ। फिर वहाँ 10-15 मिनट बाद आए और वहाँ पे बात करते करते बस उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी और फिर वहाँ से गाड़ियाँ बिठा के अपनी चौकी ले गए। कितनी देर आपको बताने में? वहाँ पर लगभग आधा पौना घंटा था मैं वहाँ। तो आज क्या किया जा रहा है यहाँ पे मीटिंग? आज बस अभी आगे चल रहा है, वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी कंप्लेंट्स एसपी वगैरह को, वो सब। ये सिर्फ कंप्लेंट दे दी है? हाँ, किस किस के नाम दिए कंप्लेंट? एसोसिएशन देख रहे हैं, मेरे डिटेल पता नहीं है तो मुझे। क्या आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? कार्रवाई चाह रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई हो, जो भी उन्होंने गलत किया है उसके हिसाब से। क्या लग क्या रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया? वो तो यही लग रहा है कि वो इंटॉक्सिकेटेड ही थे, तो इसी चीज़ में थोड़ी सी मेरी भी लैंग्वेज इतनी ऊंची नहीं थी। एक बेसिक जो एक अथॉरिटी में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, ऐसे बोला था। उस चीज़ में वो अपना पता नहीं क्या गुस्सा हो गए या क्या, उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड ज़्यादा थे, तो उस चीज़ में यह आगे हुआ है। आपने अपने अपने मोबाइल और पर्सनली फ़ोन से उनको कॉल? हाँ, पर्सनली फ़ोन किया था। किस समय का वाक़या है? ये लगभग 7:30 के करीब। तो जो आपको जब लेकर गए वो किस समय का वाक़या है? वो लगभग 10 से 15 मिनट बाद। हाँ 15-20 मिनट बाद आ गए थे। तो उस दौरान थप्पड़ वगैरह भी मारे? हाँ, थप्पड़ मारे हैं। किसने मारे? एसएचओ ने। आपका नाम? डॉक्टर प्रशांत। दी हैं, वो धाराओं में उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। हम मिलेंगे? एसपी को हमने मेल कर दी हैं, सीएमओ मैडम ने बात भी कर ली है, डीसी साहब से भी बात कर रही है। हमने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 घंटे में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो फिर हमें कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे आरोप लगे कि डॉक्टर साहब ने भी गाली दी है, क्योंकि वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी गाली सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मतलब उनका आरोप है। जहाँ तक गाली के विषय की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए था। पहली बात तो एक जांच का विषय है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया था तो माननीय सिविल सर्जन के माध्यम से डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए थी। इस बात को आप कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं? क्लास 1 ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है, पूरी पॉपुलेशन की जिस पे जिम्मेदारी है, और उस दिन जिस दिन मैक्सिमम हमारी इमरजेंसी आती है उस दिन उनको वहाँ से उठा लिया जाता है, ये अपहरण है। और इसमें अपहरण की धाराओं के तहत हमारी मांग है। जनरल सेक्रेटरी साहब स्टेट के खड़े हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अपहरण की धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज हो, इस सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। मेडिकल एक्ट में एक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अगेंस्ट इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वर्दी सिविल सर्जन के थ्रू एसपी साहब को, डीसी साहब को हमने शिकायत का ईमेल कर दिया है इंस्टीट्यूशनल एफआईआर के लिए। काम बंद है फिलहाल? नहीं, अभी काम चालू है, लेकिन अगर 2 घंटे का अल्टीमेटम, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, अगर वो उन लोगों ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो स्टेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मजबूरन इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। सर से बात करना चाहेंगे हम, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? पहले मैंने बता रखा है जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हूँ। एसोसिएशन वो कर रही है जो कर सकते हैं, जो एसोसिएशन करेगी उसके साथ मैं। आपकी मांग क्या है ये बता दें आप। वो एसोसिएशन ने आगे सब कर रखा है, फॉरवर्ड वो हो जाएगा। शुक्रिया सर। अभी मैं देखिए, आप लोग जो पूछ रहे थे कि गालियां और वो चीज़, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। हम वही डिमांड कर रहे हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन गालियां देने पे आप ये बताओ कि किस व्यक्ति के अगेंस्ट पुलिस ने कभी कार्रवाई करी? आप लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे को तो कोई इंसिडेंस नहीं। और जो आपको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा क्या करता है,
और सारी बात हम एक बार मान भी लें 1%, तो क्या एक ग्रुप ए के अधिकारी को जो उच्चतम सेवा है हमारे संविधान की, उस अधिकारी को ऑन ड्यूटी वो बिना सिविल सर्जन को, डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करे, पकड़ के ले जाते हैं। ये जो अगर गाली देने की जो धारा बनती है उसके अंदर तो आप नोटिस देना होता है, अरेस्ट करना ही नहीं होता। और वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो थ्रेस कर रहे हैं, वो मार रहे हैं। क्या थाने में भी मारपीट हुई है? थप्पड़ मारने का जो बताया जा रहा है। वो MLR कट गई हैं, ये अपना बयान दे देंगे उसके बारे में भी। इनसे वहाँ ऑफिस कैंपस जो था हमारा CSC घरौंडा, वहाँ मारपीट हुई है, वो वीडियोज भी सर्कुलेट होने लग रही हैं। तो ये जो है समाज को और सरकार को ये चीज़ देखनी है कि हम किस दिशा में जाने लग रहे हैं, और इन परिस्थितियों में कैसे डॉक्टर या कोई और अधिकारी भी कल फिर किसी और अधिकारी की तरफ भी कोई तानाशाही रवैया अपना लेगा। वो नशे में दूध थे, उनकी अब तक क्यों नहीं जांच हुई है? शिकायत दे दी आप लोगों ने? बिल्कुल, हमारी शिकायत जा चुकी है और इनफॉर्मली फ़ोन के थ्रू ये चीज़ें पहले भी बता दी गई थी। पुलिस की तरफ से कोई बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है सर? नहीं, अभी तक कोई हमारे पास माननीय सिविल सर्जन महोदय के थ्रू या फिर DC साहब के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती, चार्जशीट किया जाता। कहाँ तक ये कोई काबुल और कंधार नहीं है जहाँ इस तरीके का तानाशाही रवैया के क्लास 1 ऑफिसर के खिलाफ होगा। आई एम डॉक्टर नितिन, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, कल जो हैं कुछ पुलिस वालों ने एक डॉक्टर को, जो कि उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे, ज़बरदस्ती उठा लिया और थाने में ले गए। वहाँ लगभग 45 मिनट उनको जबरन बिठा के रखा, उनको डरा धमका कर कागजों पे साइन करवा लिए और उनके साथ गाली गलौज करी, उनके साथ मारपीट करी, उनको हर तरह से जो है मानसिक और शारीरिक ठेस पहुंचाई। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रशांत ने जो है एप्लीकेशन लिख के दे दी है, वो हमने DC और SP साहब को भेज दी हैं और हम ये चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट FIR करके उनको अरेस्ट किया जाए। बाकी जितने भी थाने में जो कर्मचारी थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और उनके अगेंस्ट भी उचित एक्शन हो, क्योंकि वे सभी इसमें दोषी हैं। कारण क्या लग रहा है कि ऐसे वाक़ये घटित होंगे? देखिए, कारण जो अभी तक विदित मेरे को होने लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, ईगो, घमंड और नशा। क्योंकि जैसा सबने बताया, घरौंडा के स्टाफ ने बताया, डॉक्टर प्रशांत ने बताया, औरों ने बताया, और जैसा वीडियो में भी नज़र आ रहा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, वो शराब पिए हुए या किसी और नशे में लगने लग रहे हैं। तो यही 2 कारण हो सकते हैं। जांच के विषय कई हैं। सबसे पहले तो जिन 3 पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी, वो अपनी ड्यूटी से नादार क्यों थे, और SHO जिसको उन पे एक्शन लेना चाहिए था, वो डॉक्टर से क्यों भिड़ा, डॉक्टर के साथ बहस क्यों करी, फिर बहस कर ली, सब कुछ कर लिया, आप उनको अरेस्ट करके ले जाते हो। एक तरह से गुंडा राज। वो फिल्मों में सुनते थे कि पुलिस वाला गुंडा, ये तो उस तरह का व्यवहार है। अब क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो इलीगल कन्फाइनमेंट, अबडक्शन, अटैक, सरकारी ड्यूटी में बाधा इत्यादि सारी धाराओं में केस दर्ज हो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी धाराएं में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, वो अरेस्ट हो। यही हमारे एक वीडियो उसमें ये भी आ रहा है कि गाली गलौज की गई है डॉक्टर पुलिस। नहीं, वो जांच कर ली जाए, लेकिन क्या गाली गलौज पे आप किसी को थप्पड़ मारोगे पब्लिकली, और एक ऑफिसर को जो ऑन ड्यूटी है? वो तो एक जांच का विषय है। उसके अंदर अगर कोई चीज़ थी। कल होली के दिन घरौंडा पुलिस और वहां के डॉक्टर आमने सामने हो जाते हैं। हालांकि विवाद ज़्यादा गर्माता जा रहा है और फिलहाल मरीज सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां CSC घरौंडा में जो सरकारी अस्पताल है इस वक्त काम बंद पड़ा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि SP/DC को जो तमाम डॉक्टर्स जिले भर के यहाँ पर इकट्ठा हैं वो कहीं ना कहीं मेल की है, और आगे की बातचीत क्या रहेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर कैमरे पर सामने आए हैं उनका साफ
साफ तौर पर कहना है कि 15 से 20 मिनट में फ़ोन कॉल के बाद जो है SHO आए और आते ही बातचीत के बाद हाथापाई शुरू, उन्हें थप्पड़ मारे गए। इसके बाद जो है उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। तस्वीर बाद में साफ होगी कि आखिर क्या कुछ मामला है, जांच की मांग की जा रही है। मैं आरती से योगी मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।